हेलो स्टूडेंट्स, पल्लव फिजिक्स के अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। तो आज हम लोग बात करेंगे एसएचएम में ग्राफ्स जो आता है उस पर थोड़ा डिस्कशन करेंगे। जो इक्वेशन ऑफ एसएचएम है उससे जो ग्राफ प्लॉट करते हैं, वेलोसिटी का ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ, एक्सेलरेशन का ग्राफ, वो थोड़ा समझेंगे और कैसे प्लॉट करते हैं। चलिए ये देखते हैं। तो एसएचएम पहले सबको पता होना चाहिए। सिंपल हार्मोनिक मोशन है ना, सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपलेस्ट ऑसिलेटरी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन है। ये पहले सबको पता होना चाहिए, तो ये पता ही होगा होपफुली। तो चलिए शुरू करते हैं और ग्राफ के बारे में समझ लेते हैं। तो एसएचएम में एक पोजीशन होता है मीन पोजीशन, जहां पे पार्टिकल पे नेट फोर्स जीरो होता है। मीन पोजीशन पे पार्टिकल पे नेट फोर्स जीरो होता है, एक्सेलरेशन जीरो होता है। एक पोजीशन होता है एक्सट्रीम पोजीशन, ये राइट एक्सट्रीम, और इधर ये लेफ्ट एक्सट्रीम। ये पोजीशन क्या है? ये पोजीशन है x इक्वल टू प्लस ए, और ये पोजीशन क्या है? x इक्वल टू माइनस ए, और ये पोजीशन क्या है? x इक्वल टू जीरो। ये मीन पोजीशन है। तो हम पार्टिकल के मोशन को एनालिसिस करेंगे। अभी ये एसएचएम पार्टिकल स्टार्ट कर रहा है, इसको समझेंगे। तो पार्टिकल मीन पोजीशन से पहले चलिए हम लोग लेके चलते हैं कि मीन पोजीशन से पार्टिकल मोशन स्टार्ट किया है। ठीक है, तो यहां मीन पोजीशन से पार्टिकल स्टार्ट किया। ये राइट एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है। ये किधर जा रहा है? राइट एक्सट्रीम की तरफ, है ना। तो ये पार्टिकल डिस्प्लेस करके ये राइट एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है। एसएचएम में क्या होता है? एसएचएम क्या होता है? मीन पोजीशन से एक्सट्रीम, है ना, मीन से एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से मीन, फिर मीन से एक्सट्रीम, और एक्सट्रीम से फिर मीन। ये चार मोशन होता है, ये चार एम्पलीट्यूड के बराबर, तब कहते हैं एक ऑसिलेशन हुआ, है ना। ये क्या है? ये बेसिकली एम्पलीट्यूड है, मीन से एक्सट्रीम। ये वाला मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ये होता है एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो ये चार ऑसिलेशन पूरा होता है तो फिर कहते हैं कि एक टाइम पीरियड हुआ, है ना। चार ऑसिलेशन, चार मोशन पूरा हुआ तो कहते हैं एक ऑसिलेशन पूरा हुआ। और ये टाइम पीरियड लगा कितना? टी। टाइम पीरियड कितना लगा? टी, है ना। ये टाइम पीरियड टी, एक ऑसिलेशन को पूरा होने में लगने वाला समय, टाइम पीरियड। ठीक है, तो ये जब ये चार मोशन करके मीन पे आ जाएगा तब कहेंगे कि टाइम पीरियड, है ना, 1t कह सकते हैं। ये ऐसे पूरा हुआ, एक ऑसिलेशन पूरा करने में जितना टाइम लगा वो t लगा, ये वापस जब आ गया तो एक बार जब मीन से एक्सट्रीम गया होगा तो फिर कितना टाइम लगा होगा? t/4, है ना। ये चार मोशन में, है ना, इसको ऐसे समझते हैं कि ये चार मोशन में, ये चार एम्पलीट्यूड में कितना टाइम कवर हुआ, कितना टाइम लगा? t, है ना। एम्पलीट्यूड समझ में आ रहा है? मीन से एक्सट्रीम, ये एम्पलीट्यूड है मैक्सिमम। ठीक है, तो ये 1a, फिर वापस 2a, फिर वापस 3a, और फिर ये वापस मीन पे 4a। तो 4a में 1t पूरा हुआ। तो एक ए में मीन से एक्सट्रीम, ये एक ए में बात करें तो ये कितना टाइम लगेगा? t/4। तो यहां से यहां आने में टाइम कितना लगा है? ये लगा t/4। फिर यहां से यहां आने में कितना लगा? t/4। तो t/4 प्लस t/4 ये कितना हो जाएगा? t/2। तो ये वापस आएगा तो कितना टाइम हो जाएगा? t/2 यहां पे वापस आने में। फिर t/2 से यहां वापस आएगा तो t/2 प्लस t/4, फिर से ये कितना हो जाएगा? 3t/4। और 3t/4 से वापस मीन पे आएगा तो फिर t/4 और टाइम लगेगा। तो फिर ये पूरा टाइम हो जाएगा कितना? ये पूरा टाइम हो जाएगा t के बराबर। तो पहले जब मीन से एक्सट्रीम जाएगा तो टाइम t/4, फिर मीन पे वापस आएगा तो टाइम t/2, फिर लेफ्ट एक्सट्रीम पे जाएगा तो टाइम 3t/4, और फिर मीन पे आ जाएगा तो टाइम t। तो एक ऑसिलेशन में t टाइम पीरियड ये लग रहा है। ठीक है, ये पहले इतनी बात समझ में आई। ये पूरी कहानी क्लियर हुई टाइम पीरियड की।
तो हम लोग अब आज ग्राफ सीखने वाले हैं। तो ये पहले बैकग्राउंड था, टाइम का सारा आइडिया लग गया होगा आपको अब। तो हम लोग ग्राफ प्लॉट करने वाले हैं और ग्राफ पे ही फोकस करेंगे आज। तो मीन से जब पार्टिकल एक्सट्रीम की तरफ जाएगा तो इक्वेशन ऑफ एसएचएम में आपने पढ़ रखा है कि इक्वेशन ऑफ एसएचएम ये x इक्वल टू इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट लिख रहे हैं, ये है ना। ये क्या है? ये इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, इक्वेशन ऑफ एसएचएम कह सकते हैं इसको। तो ये x इक्वल टू क्या बनेगा? ये बनेगा a साइन ओमेगा टी। ए साइन ओमेगा टी। हमारा सिनारियो क्या है, केस स्टडी क्या है कि मीन से पार्टिकल एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है। ठीक है, मीन से पार्टिकल जा रहा है एक्सट्रीम की तरफ। तो इक्वेशन क्या बनता है? x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। ये आपने पढ़ रखा होगा इक्वेशन में, इक्वेशन ऑफ एसएचएम। इक्वेशन जो एसएचएम का बनता है वो वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब आप पढ़ रखा है। तो x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी ये बनता है। तो इसका हमको करना है क्या? इसका हमको करना है ग्राफ प्लॉट करना है x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी का। ठीक है, इसको थोड़ा और ब्रेक कर लें। ये a साइन और ओमेगा क्या हो जाता है? ये हो जाता है 2 पाई बाई टी और ये इंटू टी। ये इस तरह से ग्राफ प्लॉट करेंगे इसका। तो ये x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, ये इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे और बारी बारी से फिर वेलोसिटी का, एक्सेलरेशन का, उसका भी देखेंगे। तो अभी पहला केस हम लोग पढ़ रहे हैं क्या कि हम लोग मीन से स्टार्ट कर रहे हैं और एक्सट्रीम पे जा रहा है। तो चलिए इसका ग्राफ देखते हैं। ये डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है ना। ये इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो पार्टिकल एसएचएम में है उसके डिस्प्लेसमेंट का ये इक्वेशन है ना। तो इसको ऐसे लिखना होगा, इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन इसको कह सकते हैं, है ना। इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। तो क्या हो जाएगा इसका ग्राफ देख लें क्या हो जाएगा। तो बारी बारी से सारा केस लेना पड़ेगा। तो ये पहले कर लेते हैं। चलिए, ये रहा x, है ना। x वर्सेस t का ग्राफ देख रहे हैं। तो x वर्सेस t, ये x वर्सेस t का ग्राफ हो गया। तो क्या क्या है? तो सबसे पहले तो मीन पोजीशन पे पार्टिकल है। इनिशियली t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल कहां है? मीन पोजीशन पे, यानी कि x इक्वल टू 0 पे। t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल कहां है? x इक्वल टू 0 पे, यानी कि मीन पोजीशन पे, है ना। ये कहां है? मीन पोजीशन पे, यानी कि पार्टिकल यहां मीन पोजीशन पे t इक्वल टू 0 पे है। ये x इक्वल टू 0 यहां पे है। ठीक है, ये पहले इतना क्लियर हुआ। अब आगे क्या है? ये पार्टिकल मीन से एक्सट्रीम पे आया। टाइम कितना लगा? t/4। तो टाइम कहीं मार्क कर देते हैं यहाँ पे, ये टाइम मार्क कर देते हैं, ये t/4। ये भी क्लियर है। फिर एक्सट्रीम से मीन पे आया। तो बारी बारी से कर लेते हैं पहले, या ठीक है, ये टाइम सारा पहले मार्क कर देते हैं यहाँ पे। ये t/4 और एक्सट्रीम से वापस मीन पे आया, तो t/4 प्लस t/4 t/2 यहाँ लिख भी रखे हैं पहले हम। तो आगे फिर ये यहाँ पे t/2, ये वापस कहाँ गया? मीन पे। फिर मीन से लेफ्ट एक्सट्रीम जा रहा, तो t/2 t/4 3t/4, तो ये हो जाएगा 3t/4। और ये 3t/4 और t/4 वापस आ गया t पे, तो ये हो जाएगा t। ये टाइम पीरियड इस तरह से मार्क कर लेना है पहले। तो अब आराम से बस वैल्यू निकाल लेते हैं। तो t/4 एक करके बताएंगे, फिर बाकी एक्सट्रीम से मीन का, फिर लेफ्ट एक्सट्रीम से मीन का, ये सब का डायरेक्ट करेंगे, है ना। वो लॉजिक बता देंगे, इससे पूरा एनालिसिस देख लेते हैं, फिर लॉजिक जैसे बता देंगे तो काफी ये आसान हो जाएगा फिर, है ना। बहुत सिंपल लगेगा, तुरंत से ग्राफ आप प्लॉट कर पाएंगे। तो t इक्वल टू कहां चले आते हैं? ये 0 पे तो पता चल गया, x इक्वल टू 0 यहां पे है। t इक्वल टू t/4 पे ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा x इक्वल टू ए साइन 2 पाई बाई टी, और टाइम कितना रखना है? t/4। t इक्वल टू t/4 पे, तो ये t से t कैंसिल हो गया, ये 2 2 जा 4 हो गया। तो साइन π/2 साइन 91, तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा सिर्फ a के बराबर, है ना। ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा a के बराबर। तो t/4 पे पार्टिकल कहां है? ये कहीं x इक्वल टू a पे है ना। ये x इक्वल टू a आ रहा है, साइन 91।
तो t/4 पे पार्टिकल कहीं क्या देते हैं, यहाँ पे x पे है, x इक्वल टू a पे है। ठीक है, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे x इक्वल टू a पे है, ये इसको ऐसे मार्क कर दे रहे हैं। ठीक है, ये इस तरह से। आगे बढ़ते हैं फिर t/2 पे। तो t इक्वल टू t/2 पे, तो x कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा a साइन 2π/t और इंटू t/2। तो t से t कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन पाई 0, तो ये हो जाएगा 0। तो t इक्वल टू t/2 पे, t इक्वल टू t/2 पे x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा 0, है ना, x हो जाएगा 0। तो यहां पे t/2 पे, t/2 पे x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा 0, तो यहां पे x हो जाएगा 0। ठीक है, ये हो जाएगा 0 t/2 पे। 3t/4, तो t इक्वल टू 3t/4, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x इक्वल टू a साइन 2π/t इंटू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3t/4। तो t से t कैंसिल हो जाएगा, 2 जा 4 हो गया, 3π/2, 3π/2 क्या हो जाएगा, 3π/2 क्या हो जाएगा। तो ये ट्रिग्नोमेट्री वाला लेक्चर मैंने ले रखा है ऑलरेडी, आप देख सकते हैं वहां पे। तो 3π/2 ये कहां चले जाएगा, पाई प्लस π/2, ये 180 प्लस थीटा, ये थर्ड क्वाड्रेंट में चले जाएगा, है ना, ये 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में चले जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन होता है नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन होता है नेगेटिव, तो नेगेटिव होता है तो साइन 90 तो 1 हो जाएगा, है ना, क्योंकि 180 इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई है, और इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई के केस में मैंने बता रखा है चैनल पे, आप देख सकते हैं जाके कि 180 प्लस थीटा अगर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई है तो सेम फंक्शन आएगा, सेम फंक्शन आएगा, और साइन डिपेंड करेगा वो किस क्वाड्रेंट में है। तो साइन लगा हुआ है यहाँ पे, तो साइन 180 प्लस थीटा ये हो जाएगा साइन थीटा, लेकिन ये थर्ड क्वाड्रेंट में है तो माइनस लगेगा, इंटीग्रल मल्टीपल पाई का, पाई के साथ यहाँ 1 2 3 ऐसा कुछ है, तो साइन 90 यही फंक्शन आ जाएगा, और माइनस साइन आ जाएगा क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, साइन निगेटिव होता है, ये हो जाएगा -1। तो साइन 3π/2 -1 हो जाएगा, तो x इक्वल टू आ जाएगा -a। तो 3t/4 यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगा, x इक्वल टू आ जाएगा -a यहाँ पे। ठीक है, ये यहाँ पे कुछ वैल्यू हो जाएगा x इक्वल टू -a। अब एक आखिरी रह गया है x इक्वल टू t पे, है ना, तो इधर कहीं कर लेते हैं, ये t इक्वल टू t पे, तो x क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a साइन 2π/t और ये टाइम t, तो t कैंसिल, तो 2π क्या हो जाएगा 0, तो पाई 0 होता है तो 2π 3π सब 0, तो ये x इक्वल टू 0, तो t पे वापस से हो जाएगा 0। तो इतना ही सिंपल है ग्राफ प्लॉट करना, बस इसको ज्वाइन करेंगे और ग्राफ रेडी है आपका। तो ये यहां से ये इस तरह से, ठीक है, ये t/4 तक आ गए, फिर ये t/2 तक आ गए, फिर ये 3t/4 तक, और फिर ये t तक। ठीक है, फिर ये t तक, है ना। तो ये ग्राफ ऐसे इस तरह से साइन का ग्राफ ये आ रहा है। तो साइन का ग्राफ में ये ध्यान रखना है, हमेशा ओरिजिन से शुरू होता है साइन का ग्राफ। साइन का ग्राफ कहां से शुरू होता है, ओरिजिन से। तो साइन ओमेगा टी था, तो ये आपका ग्राफ आने वाला है। तो यहाँ पे आपके दिमाग में ये बात आ रहा हो कि ऐसे स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं हुआ, है ना, ऐसे स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं हुआ। तो यहाँ पे ये पता होना चाहिए ये x वर्सेस t का ग्राफ है, और x वर्सेस t का ग्राफ क्या देता है, स्लोप। x वर्सेस t का स्लोप लेंगे, x वर्सेस t ग्राफ का अगर हम स्लोप लेंगे तो स्लोप क्या देता है, वेलोसिटी, है ना, वेलोसिटी। तो स्ट्रेट लाइन अगर ग्राफ ऐसे कर देंगे तो स्लोप उस केस में कांस्टेंट हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा कांस्टेंट। लेकिन क्या वेलोसिटी पार्टिकल का हमेशा कांस्टेंट होता है, एसएचएम में नहीं होता है। मीन पोजीशन पे मैक्सिमम होता है a ओमेगा, फिर ये एक्सट्रीम पे जाते जाते 0 हो जाता है, घटता जाता है ना, हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी अलग अलग होता है। तो यहाँ पे इसीलिए ये ऐसा ग्राफ है कि इस पे अब जब टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो हर एक पॉइंट पे अलग अलग वेलोसिटी मिलने वाला है। ठीक है, हर एक पॉइंट पे अलग अलग वेलोसिटी मिलेगा, इसीलिए ये ग्राफ बिल्कुल ऐसे
सही है, कर्व वाला ग्राफ ऐसा बनेगा, साइनोसॉइडल कर्व इसको कहते हैं। ठीक है, तो आई होप ये ग्राफ आपको बिल्कुल क्लियर होगा। ठीक है, ये ग्राफ आपको बिल्कुल क्लियर होगा। तो पहला ग्राफ ये समझ में आया अच्छे से, ये एक्स वर्सेस टी का ग्राफ बनने वाला है। तो चलिए अब आगे हम लोग बात कर लेते हैं। नोट कर लिया आपने इसको, 1 2 3, चलिए नोट कर लिया है। ठीक है, तो नोट कर लिया है आपने। तो कोई बात नहीं, हटाते हैं इसको। इसको भी हटा ही दे पूरा, है ना, हो ही गया है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं आगे। ये तो डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ हो गया, वेलोसिटी का ग्राफ थोड़ा देख लेते हैं। तो वेलोसिटी का ग्राफ क्या करना है, कुछ नहीं, एक्स आपको पता है ए साइन ओमेगा टी, क्या ये एक्स पता है? बिल्कुल। तो वेलोसिटी कैसे आएगा, इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, तो वेलोसिटी मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा v डी एक्स बाई डी टी, ये हो जाएगा a cos ओमेगा टी, और ये ओमेगा बाहर आ जाएगा। तो ये v जो आ रहा है ये क्या आ रहा है, a ओमेगा cos ओमेगा टी। तो ये वेलोसिटी का इक्वेशन बन रहा है एसएचएम के केस में। ठीक है, और हम कहानी कहां से ले रहे हैं, मीन से एक्सट्रीम तक, पहला कहानी ले रहे हैं। तो फिर से इसका ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं, v वर्सेस t, है ना, v वर्सेस t का ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं, ये v और ये t। तो फिर से वही टाइम, ये 0, t इक्वल्स टू 0, ये t बाई 4, ये t बाई 2, ये 3t बाई 4, और ये t, यही 4 टाइम है। t बाई 4 एक्सट्रीम, फिर मीन, फिर एक्सट्रीम, फिर मीन। तो t बाई 4, t बाई 2, 3t बाई 4, t बाई 4, t बाई 4 जोड़ते चले जाना है ना, बस यही काम करना है। तो अब कुछ भी नहीं है, वही काम रिपीट करेंगे फिर से। तो t इक्वल्स टू 0 पे v क्या हो जाएगा, a ओमेगा cos 0, cos 0 1 होता है, इसलिए वैल्यू आएगा a ओमेगा। मतलब t इक्वल्स टू 0 पे x की तरह v0 नहीं है, ये इस बार कुछ वैल्यू है a ओमेगा, ये कुछ वैल्यू है, ये यहां पे कुछ वैल्यू है a ओमेगा। ठीक है, आगे t इक्वल्स टू t बाई 4 पे, t इक्वल्स टू t बाई 4 पे v कितना है, a ओमेगा cos, ओमेगा को लिख लें 2 पाई बाई t, और t कितना हो जाएगा, t बाई 4, तो 2 2 जा 4, तो cos 90, cos 90 क्या होता है, 0, ये हो जाएगा 0। तो t बाई 4 पे वेलोसिटी कितना है, 0। t बाई 2 पे तो v हो जाएगा a ओमेगा cos 2 पाई बाई t, और ये t बाई 2, cos पाई -1, ये हो जाएगा -a ओमेगा। तो ये t बाई 2 पे ये कुछ वैल्यू हो जाएगा कितना, ये यहाँ पे कुछ वैल्यू हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा -a ओमेगा। ठीक है, 3t बाई 4, t इक्वल्स टू 3t बाई 4, v इक्वल्स टू a ओमेगा cos 2 पाई बाई t, 3t बाई 4, ये t से t कैंसिल होगा, 2 3 पाई बाई 2, तो उस केस में देख लिए साइन वाले केस में 3 पाई बाई 2 मतलब पाई प्लस पाई बाई 2, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस भी निगेटिव होता है, इंटीग्रल मल्टीपल है पाई का, है ना, पाई प्लस पाई बाई 2, तो पाई का इंटीग्रल मल्टीपल है, तो पाई प्लस पाई बाई 2 इंटीग्रल मल्टीपल है, तो सेम फंक्शन आएगा कॉस, और सेम फंक्शन है तो कॉस ही आ जाएगा, कॉस पाई 3 पाई बाई 2 है तो कॉस पाई प्लस थीटा, तो सेम फंक्शन, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में है तो नेगेटिव साइन। वैसे भी ये cos 90 है तो ये 0 ही हो जाने वाला है, तो इसको 0 लिखते हैं। तो ये 3t बाई 4 पे वापस से क्या हो जा रहा है, 0। और फिर t पे, तो t इक्वल्स टू t पे ये v कितना हो जाएगा, a ओमेगा cos 2 पाई बाई t इंटू t, तो ये t से t कैंसिल होगा, cos 2 पाई कितना होता है, 1, तो ये हो जाएगा a ओमेगा। तो वापस से t पे क्या हो जाएगा, ये यही वैल्यू हो जाएगा a ओमेगा, यहाँ पे ये यहाँ पे
ठीक है, ये यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा ए ओमेगा। तो कुछ नहीं कर रहे हैं, बस ये डॉट्स को ज्वाइन कर रहे हैं। यहाँ से स्टार्ट हुई है कहानी, है ना, ये यहाँ से कहानी स्टार्ट हुई है और ये फर्दर, ठीक है, ये फर्दर यहाँ, और ये फिर यहाँ से यहाँ, और ये यहाँ से यहाँ। ये इस तरह से कुछ ग्राफ बनेगा। ये कॉस का ग्राफ होता है। कॉस का ग्राफ में हमेशा ध्यान रखना है, ये ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा कॉस का ग्राफ। ये हमेशा ये इस एक्सिस में, ये वेलोसिटी वाले एक्सिस में या वाई एक्सिस में कह लें, कुछ पॉजिटिव वैल्यू से या कुछ निगेटिव वैल्यू से स्टार्ट होगा, डिपेंडिंग ऑन द साइन। क्या साइन है वो भी देखेंगे, साइन का क्या मतलब है। तो ग्राफ या तो ऊपर से या तो नीचे से स्टार्ट होगा, है ना, कॉस के केस में। साइन के केस में ओरिजिन से। कॉस का ग्राफ है ना, ये वेलोसिटी में क्या आ रहा है, ये कॉस फंक्शन आ रहा है। और बेसिकली ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है ना, यही ग्राफ का नेचर डिसाइड करता है, और बाकी सब तो मैग्नीट्यूड पार्ट है। तो ये वेलोसिटी का ग्राफ ये ऐसे बनने वाला है, ठीक है, ये ऐसे बनेगा। तो ये कॉस का ग्राफ, ये वेलोसिटी का ग्राफ ऐसे बनेगा, ठीक है। आगे आगे बढ़े, आगे बढ़े। ये समझ में आया? नोट कर लिया आपने? पॉज करें और नोट करें। 1 2 3। चलिए इसको इरेज करते हैं अब। तो ये कॉस का ग्राफ कुछ ऐसे बनने वाला है, ठीक है, ये ऐसे बनने वाला है। तो ये कॉस का ग्राफ हो गया। अब एक आखिरी ग्राफ की बात कर ले, एक्सेलरेशन की ग्राफ को देखें, एक्सेलरेशन के ग्राफ को। तो एक्सेलरेशन क्या होगा? तो वेलोसिटी हमको पता चल चुका है, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। तो एक्सेलरेशन का ग्राफ क्या होगा? एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, पहले इसको डिफरेंशिएट कर ले, डीवी बाई डी टी। तो ये हो जाएगा ए ओमेगा कॉस का हो जाएगा माइनस साइन ओमेगा टी, और ये ओमेगा बाहर आ जाएगा। तो एक्सेलरेशन आ रहा है माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। तो भाई सेम कहानी रिपीट करनी है फिर से, तो सेम कहानी रिपीट। तो ये एक्सेलरेशन, ये वर्सेस टाइम, ठीक है, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम। तो वही 4 टाइम है, ये 5 टाइम, ये 0, ये t/4, ये t/2, t/4 जोड़ते जाना है, ये 3t/4 और ये t, ठीक है, यही कहानी होगी। तो फिर से वही काम करते हैं। तो t इक्वल्स टू 0 पे एक्सेलरेशन कितना होगा, ये माइनस ए ओमेगा स्क्वायर और साइन 0, ये हो जाएगा 0। तो t इक्वल्स टू 0 पे एक्सेलरेशन तो 0 है। t इक्वल्स टू t/4 पे एक्सेलरेशन क्या होगा, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन 2π/t इंटू t/4। तो ये हो जाएगा कितना, साइन 91, ये हो जाएगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर। तो t/4 पे ये हो जाएगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, यानी कि नीचे कुछ वैल्यू होगा, ये नीचे कुछ वैल्यू होगा, ये यहाँ पे माइनस ए ओमेगा स्क्वायर। तो t/2 पे देख लेते हैं। t/2 पे ए कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन 2π/t इंटू t/2। ये क्या हो जाएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन पाई, साइन पाई तो 0 हो जाएगा। तो t/2 पे फिर से एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 0। आगे कर लेते हैं, t इक्वल टू 3t/4 पे। तो a कितना हो जाएगा, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन 2π/t इंटू 3t/4। तो 3π/2 पहले केस में कर रखे हैं, 3π/2 कितना आता है, -1। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा ए ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, ये पहले केस में कर रखे हैं। तो 3t/4 पे आ जाएगा कुछ प्लस ए ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे ये कुछ वैल्यू देगा प्लस ए ओमेगा स्क्वायर। और t इक्वल्स टू टी पे ये क्या वैल्यू होगा, ये होगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन 2π/t, और ये हो जाएगा क्या, ये t हो जाएगा। तो टी कैंसिल, साइन 2π 0, तो ये 0 हो जाएगा।
तो टी पे फिर से वैल्यू हो जाएगा 0। ठीक है, तो वही काम करेंगे, डॉट्स ज्वाइन करेंगे फिर से। तो ये 0 था, t इक्वल्स टू 0 पे, ये x 0 था, उसके बाद ये यहाँ पे कुछ, ये t/4 पे, उसके बाद ये यहाँ पे कुछ t/2 पे, उसके बाद कुछ यहाँ पे t/4 पे, उसके बाद कुछ यहाँ पे ये 0। तो ये इस तरह से ये ग्राफ आ रहा है। ठीक है, ये साइनोसॉइडल कर्व का। तो ध्यान से देखिए, तो वही साइन वाला ग्राफ ही आ रहा है ये, लेकिन माइनस साइन लगने की वजह से एक्सेलरेशन में जो ग्राफ x में ऊपर था वही ग्राफ पलट गया है ना। जो ग्राफ x में ऊपर था, जो x में ग्राफ था, वो पलट गया है इस बार, है ना। तो ये मीन से एक्सट्रीम की कहानी है ना, मीन से स्टार्ट हुआ तो उसके इक्वेशन के हिसाब से ये कहानी पूरा बनता है। तो आई होप ये ग्राफ आपको पहले इतना समझ में आया है, ये डॉट्स को ज्वाइन करने आना चाहिए बस, और ज्यादा कुछ भी इसमें प्रॉब्लम है नहीं। तो पॉज करें और नोट करें फटाफट। तो आगे बढ़ते हैं, नोट कर लिया होगा आपने अब तक। चलिए फिर, तो ये था जब कहानी मीन से शुरू हो रही है ना। तो अब मैं डायरेक्ट करने वाला हूं एक्सट्रीम वाले केस को, उसमें इतना पूरा सारा एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है। आपको ये बड़ा बेसिक सी बात दिमाग में रखनी है, क्या बस एक वो तरीका बता देता हूं कैसे इसको आप ध्यान रखेंगे, ग्राफ कैसे याद रखेंगे। ये जब था अभी मीन से x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, क्योंकि मैं एक्सट्रीम वाले केस में बड़ा फास्ट करूंगा और समझ में आएगा बिल्कुल। x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी था, साइन का ग्राफ था। तो क्या किए, साइन के ग्राफ में कुछ भी नहीं किए, ये t/4, ये t/2, ये 3t/4 और ये t। तो ये ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट हुआ और ये यहाँ गया पहले t/4 पे, है ना, ये t/4 पे गया। ठीक है, ये ओरिजिन से स्टार्ट हुआ पहले, है ना, ये यहाँ गया पहले t/4 पे। ठीक है, ये कहाँ गया t/4 पे, और उसके बाद ये आ गया नीचे, है ना। ये यहाँ से कहाँ था, तो t/4 पे कर लेते हैं फिर से एक बार। ये यहाँ पे ये वैल्यू था कितना t/4 पे, ये था a वैल्यू, है ना, ये a वैल्यू था। उसके बाद t/2 पे, है ना, t/2 पे कितना वैल्यू आया था ये, तो a sin 2π/t, ये था t/2, ये तो ये आ गया था 0, है ना। ठीक है ठीक है ठीक है, तो ये t/4, उसके बाद ये यहाँ पे 0, उसके बाद फिर 3t/4 पे ये नेगेटिव में वैल्यू, और फिर ये t आया था। ठीक है, ये ग्राफ आया था। वेलोसिटी के केस में इसको डिफरेंशिएट किए थे, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ये आया था। और इसका ग्राफ जब प्लॉट किए तो आपको ध्यान हो अगर, तो ये v वर्सेस t का ग्राफ था, और ये फिर उसी तरह से t/4, t/2, 3t/4 और ये t, है ना। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ का ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हुआ था, यहाँ पे t इक्वल्स टू 0 पे कुछ वैल्यू था, यहाँ पे ये, है ना, ये यहाँ पे कुछ वैल्यू था ए ओमेगा, उसके बाद t/4 पे 0 हो गया था, है ना। तो यहाँ से जो ग्राफ स्टार्ट हुआ था, ये थोड़ा, है ना, यहाँ से जो ग्राफ स्टार्ट हुआ था ये, उसके बाद, ठीक है, ये ग्राफ थोड़ा आपको सही से बनाना है। ठीक है, ये इस तरह से, है ना, ये इस तरह से, और उसके बाद ये यहाँ से t/2, ठीक है, उसके बाद ये यहाँ पे सॉरी, ये यहाँ से 3t/4 और फिर ये यहाँ से t। ये ग्राफ बना था कॉस के केस में, v वाले ग्राफ में। और इसके बाद एक्सेलरेशन का जो ग्राफ आया a वर्सेस t, वो आया t/4, वो आया कितना, फिर t/2, ये 3t/4 और ये t। तो इसका ग्राफ ऐसे गया था, ये नीचे और फिर ये ऊपर, फिर ये नीचे, है ना, सॉरी, ये ऊपर और फिर ये यहाँ जाके नीचे, ये इस तरह से ग्राफ आया। तो क्या देख रहे हैं यहाँ पे आप लोग कि ये साइन ओमेगा टी का ग्राफ है ना, बस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के नेचर को देखिए, ये साइन ओमेगा टी का ग्राफ है, तो ये इस तरह से ऊपर गया और फिर ये नीचे आया, है ना, ये ओरिजिन से स्टार्ट हुआ, साइन का ग्राफ ओरिजिन से, है ना, ये ध्यान रखना है।
और ये जो कॉस का ग्राफ है ओरिजिन से नहीं है, कुछ वैल्यू ऊपर में लेगा प्लस या नेगेटिव जिसमें भी, और वहां से फिर ये ग्राफ स्टार्ट होगा। और ये एक्सेलरेशन वाले के केस में आया था ए माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। तो ये क्या हो गया, ये प्लस साइन ओमेगा टी था तो ऐसे ऊपर से गया, ये माइनस साइन ओमेगा टी है तो ये नीचे से आया, है ना। तो यही वाला ग्राफ बस ये पलट गया, यही वाला ग्राफ बस ये पलट गया। तो प्लस साइन का ग्राफ ये, माइनस साइन का ग्राफ ये, प्लस कॉस वाले का ग्राफ ये है, यही यहाँ पे माइनस रहता तो ये पलट जाता, ये नीचे से जाता है ना, ये नीचे से जाता। तो इसी लॉजिक को यूज करते हुए फटाफट से हम लोग एक एक्सट्रीम वाला केस देख लेते हैं। ठीक है, इसी लॉजिक को यूज करते हुए हम लोग एक्सट्रीम वाला केस देख लेते हैं, समझ लेते हैं। एक्सट्रीम वाला केस मतलब एक्सट्रीम से जब आएगा तो अब दूसरा केस बात कर लेते हैं। ये मीन से एक्सट्रीम था, x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। जब एक्सट्रीम से मीन आएगा, है ना, ये मीन पोजीशन और ये एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है, ये दो पोजीशन है। तो एक्सट्रीम से अगर पार्टिकल यहां से स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, एक्सट्रीम से स्टार्ट कर रहा है, ये t इक्वल्स टू 0 यहां पे है इस बार, तो फिर जो इक्वेशन बनता है वो बनता है x इक्वल्स टू ए कॉस ओमेगा टी। x इक्वल्स टू ए कॉस ओमेगा टी बनता है, ठीक है, ये इक्वेशन बनता है। इक्वेशन ऑफ एसएचएम में ये आपने पढ़ रखा है ऑलरेडी, ये x इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी बनता है। तो ये हमको बहुत क्लियरली दिख रहा है, ये कॉस का ग्राफ है, इसमें हम बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, t/4 ये सब टाइम रख रख के देखना, टाइम वेस्ट ज्यादा नहीं करेंगे, सीधा x वर्सेस t का ग्राफ हम बना सकते हैं। x वर्सेस t का ग्राफ हम बना सकते हैं बहुत इजीली, ठीक है, x वर्सेस t का ग्राफ बहुत आसानी से बनेगा। बस इस पे फोकस करना है। कॉस का ग्राफ अभी अभी आपने देखा कैसा होता है, ये t/4, ये t/2, ये 3t/4 और ये t। कैसा होता है कॉस का ग्राफ, ये ऊपर से स्टार्ट होता है ना, फिर ये t/4 वैल्यू होता है, फिर ये t/2 पे कुछ नेगेटिव वैल्यू, फिर ये 3t/4 पे पॉजिटिव 0 वैल्यू, फिर t पे ये पॉजिटिव वैल्यू। तो जैसा अभी v के ग्राफ केस में देखे, तो बस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के नेचर को देखना है, तो वही चीज यहाँ पे होगा, ये फिर ये और ये और ये, बिल्कुल ये कॉस का ग्राफ हो गया, है ना। तो x इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी का ग्राफ यही हो जाने वाला है, सीधा सीधा, बिना कुछ ज्यादा दिमाग लगाए, बिना परेशान हुए। आगे इसी को v का ग्राफ कर लें, v इक्वल्स टू, इसको डिफरेंशिएट करें तो ये होगा माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो यह क्या नहीं आ गया, नेगेटिव ऑफ साइन फंक्शन। तो साइन फंक्शन का नेगेटिव वाला, तो प्लस वाला पता है कैसे होता है ऊपर से, तो नेगेटिव वाला कैसे होगा, v वर्सेस t, तो ये t/4, ये t/2, ये 3t/4 और ये t। तो कैसे हो जाएगा, ये माइनस लगा हुआ है, साइन फंक्शन पे फोकस करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे, तो साइन के साथ यहाँ माइनस साइन लगा हुआ है, तो बस ये ग्राफ नीचे से आ जाएगा। ये ऊपर से जाने की बजाय, साइन का स्टार्ट कहां से होता है, साइन का स्टार्ट होता है ओरिजिन से, तो बस ये नीचे से आ जाएगा। तो यहाँ t/4 पे यहाँ वैल्यू देगा, t/2 पे 0 देगा, फिर 3t/4 पे प्लस देगा और t पे फिर 0। तो ये ग्राफ इस बार ये नीचे से स्टार्ट होगा, खत्म, है ना। बस ये इतना सिंपल सा लॉजिक ध्यान रखना है कि कॉस है तो ऐसे ग्राफ स्टार्ट होता है, ओरिजिन से नहीं होता, साइन है तो ओरिजिन से स्टार्ट होता है, प्लस है तो ऐसे ऊपर से जाएगा, माइनस है तो ऐसे नीचे से जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस लगा हुआ है यहाँ पे, तो ऐसे नीचे से गया। तो फटाफट एक्सेलरेशन का भी देख लेते हैं, एक्सेलरेशन का भी देख लेते हैं, ठीक है, एक्सेलरेशन का भी देखें। तो एक्सेलरेशन के केस में इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये साइन का कॉस बनेगा और ओमेगा बाहर आएगा, तो माइनस ए ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी। तो इस बार क्या हुआ है, कॉस ओमेगा टी के आगे माइनस साइन लगा हुआ है, तो कॉस ओमेगा टी का प्लस वाला हमको पता है ऊपर से स्टार्ट होगा, अभी थोड़ा देर पहले जो बना हुआ था एक्स वाला वही होगा, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो वही पलट जाएगा, नीचे से स्टार्ट होगा। तो चलिए उसको देख लेते हैं। तो ये a वर्सेस t, तो ये हो गया कितना, t/4,
ये t/2, ये 3t/4 और ये हो गया t। ठीक है, तो अब कुछ भी नहीं करना, बस ज्यादा वैल्यू रख के टाइम वेस्ट नहीं करना। वो एक बार हमने एनालिसिस पूरा सीख लिया, समझ लिया, तो बस साइन और कॉस के ग्राफ को देखना कैसा होता है, वो मैंने बता दिया थोड़ी देर पहले अभी। तो कॉस का ग्राफ है तो ऑरिजिन से स्टार्ट तो बिल्कुल नहीं होगा, साइन रहता तो ऑरिजिन से स्टार्ट होता। तो कॉस है तो, और ये माइनस साइन लगा हुआ है, तो ये इस बार ऊपर से स्टार्ट नहीं होगा, ये नीचे से स्टार्ट होगा, यहां से, है ना, यहां से स्टार्ट होगा। और ये फिर यहां पे जाएगा, ये t/4 पे 0, फिर t/2 पे कुछ प्लस वैल्यू, फिर 3t/4 पे 0, और t पे यहां कुछ नेगेटिव वैल्यू। तो ये इस बार यहां से जाएगा, और ये यहां से, और ये यहां पे आएगा, और ये यहां पे आएगा। तो इस बार ग्राफ ये ऐसे पलट जाएगा, जो ग्राफ ऊपर से था ये नीचे से जाएगा। तो बस यही ध्यान रखना है। और दो ही चीज है, इक्वेशन आपका किसी का भी हो, एक्स वी ए किसी का भी हो, प्लस साइन वाला ग्राफ है तो इसका ऊपर से लेके जाना है, माइनस साइन वाला ग्राफ है तो इसको ऐसे पलट देना है नीचे से, कॉस वाला ग्राफ अभी देख लिया आपने कि वो ऊपर से कैसे आता है, नेगेटिव साइन है तो इसको पलट देना है नीचे से। यही 4 ग्राफ बनेगा। दो आप लोग खुद करके बताइए। x इक्वल टू माइनस ए साइन ओमेगा टी वाला, मतलब मीन से लेफ्ट एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है, इधर इधर, तो ये इसको लिखते हैं x इक्वल टू माइनस ए साइन ओमेगा टी, बिल्कुल आराम से हो जाएगा। और ये फिर लेफ्ट एक्सट्रीम पे जब आ जाए तो यहां से फिर, अगर कहानी यहां से स्टार्ट हो रही है लेफ्ट एक्सट्रीम से, तो इधर से फिर ये x इक्वल टू माइनस ए कॉस ओमेगा टी, ये आप लोग खुद करके बता सकते हैं, आप लोग खुद कर सकते हैं। अब इतना आइडिया आपको लग गया है। तो बस यही दो बात ध्यान रखना है, साइन और कॉस का ग्राफ का नेचर। साइन का ग्राफ हमेशा ओरिजिन से स्टार्ट होगा, ठीक है, और कॉस का ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा। साइन का ग्राफ, साइन के आगे प्लस साइन है, अगर किसी भी इक्वेशन ऑफ एसएचएम में डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन जो भी हो, उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के आगे प्लस साइन है तो ऊपर से स्टार्ट होगा, है ना, ये तो माइनस वाला है, प्लस से ऊपर वाला, और माइनस साइन है साइन के केस में तो ये नीचे वाला यहां से, ठीक है। और कॉस वाला कहानी है ऊपर से तो यहां से स्टार्ट लेंगे, प्लस वाला कहानी अगर है तो, अगर कॉस के आगे यहाँ माइनस साइन लगा है तो यहां से नीचे से स्टार्ट लेंगे, ठीक है। तो बस 4-5 टाइम है, उसको असाइन करना है और डॉट्स को ज्वाइन करना है और ग्राफ बनता है बहुत आसानी से। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अपकमिंग वीडियो लेक्चर में किसी और मजेदार टॉपिक के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।